महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम् आश्रिता भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। इसका हम आगे अनुवाद और तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वह मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में महात्मा का वर्णन हुआ है। महात्मा का सबसे पहला लक्षण यह है कि वह दैवी प्रकृति में स्थित रहता है। वह भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता। और यह होता कैसे है, इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में की गई है। जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही वह पात्रता है। ज्यों ही कोई भगवान को शरणागत हो जाता है वह भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही मूलभूत सूत्र है। तटस्था शक्ति होने के कारण जीव ज्यों ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त होता है त्यों ही वह आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में चला जाता है। आध्यात्मिक प्रकृति का निर्देशन ही दैवी प्रकृति कहलाता है। इस प्रकार से जब कोई भगवान के शरणागत होता है तो उसे महात्मा पद की प्राप्ति होती है। महात्मा अपने ध्यान को कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी ओर नहीं ले जाता, क्योंकि वह भली भांति जानता है कि कृष्ण ही आदि परम पुरुष समस्त कारणों के कारण हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसा महात्मा अन्य महात्माओं या शुद्ध भक्तों की संगति से प्रगति करता है। शुद्ध भक्त तो कृष्ण के अन्य स्वरूपों यथा चतुर्भुज महाविष्णु रूप से भी आकृष्ट नहीं होते। वे ना तो कृष्ण के अन्य किसी रूप से आकृष्ट होते हैं, ना ही वे देवताओं या मनुष्यों के किसी रूप की परवाह करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में केवल कृष्ण का ध्यान करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में निरंतर भगवान की अविचल सेवा में लगे रहते हैं। श्लोक संख्या 14। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः नमस्त्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। हरे कृष्ण। हे महात्मा, ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हैं। मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तात्पर्य, सामान्य पुरुष को रबर की मोहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जाता। यहाँ पर उसके लक्षणों का वर्णन किया गया है। महात्मा सदैव भगवान कृष्ण के गुणों का कीर्तन करता रहता है। उसके पास कोई दूसरा कार्य नहीं रहता। वह सदैव कृष्ण के गुणगान में व्यस्त रहता है। दूसरे शब्दों में वह निर्विशेषवादी नहीं होता। जब गुणगान का प्रश्न उठे तो मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के पवित्र नाम, उनके नित्य रूप, उनके दिव्य गुण तथा उनकी असामान्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए परमेश्वर को महिमान्वित करे। उसे इन सारी वस्तुओं को महिमान्वित करना होता है। अतः महात्मा भगवान के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के निराकार रूप ब्रह्मज्योति के प्रति आसक्त होता है उसे भगवद गीता में महात्मा नहीं कहा गया। उसे अगले श्लोक में अन्य प्रकार से वर्णित किया गया है। महात्मा सदैव भक्ति के विविध कार्यों में यथा विष्णु के श्रवण कीर्तन में व्यस्त रहता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में उल्लेख है। यही भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु तथा स्मरणम है। ऐसे महात्मा अंततः भगवान के 5 दिव्य रसों में किसी एक रस में उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए दृढ़व्रत होता है। इसे प्राप्त करने के लिए वह मनसा वाचा कर्मणा अपने सारे कार्यकलाप भगवान कृष्ण की सेवा में लगाता है। यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत कहलाता है। भक्ति में कुछ कार्य हैं जिन्हें दृढ़व्रत कहा जाता है, यथा प्रत्येक एकादशी को तथा भगवान के आविर्भाव दिवस जन्माष्टमी पर उपवास करना। ये सारे विधि विधान महान आचार्यों द्वारा उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के इच्छुक हैं। महात्मा जन इन विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं। फलतः उनके लिए वांछित फल की प्राप्ति निश्चित रहती है। जैसा कि इसी अध्याय के 2 श्लोक में कहा गया है, यह भक्ति न केवल सरल है अपितु इसे सुखपूर्वक किया जा सकता है। इसके लिए कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
मनुष्य सक्षम गुरु के निर्देशन में इस जीवन को गृहस्थ, सन्यासी या ब्रह्मचारी रहते हुए भक्ति में बिता सकता है। यह संसार में किसी भी अवस्था में कहीं भी भगवान की भक्ति करके वास्तव में महात्मा बन सकता है। हरे कृष्णा। सबका पुनः स्वागत है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक हैं ये। नवम अध्याय पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है, हर श्लोक याद करने जैसा है, और ये श्लोक विशेषकर जो डिवोटीज रेगुलर हैं ये दोनों श्लोक याद करने जैसे हैं। तो इन श्लोकों की चर्चा करने से पहले हम कहाँ पर हैं गीता में, हमने क्या क्या अभी तक रीड कर लिया, समझ लिया, थोड़ी सी समरी जो नए लोग हैं उनके लाभ के लिए डिस्कस करेंगे। तो गीता में हमने देखा कि कौरवों की और पांडवों की सेना सामने युद्ध करने के लिए खड़ी है आपस में, और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे रथ को युद्ध स्थल के बीच में ले जाइए ताकि मैं सारे जो लोग युद्ध करने के लिए आए हुए हैं उनको मैं देख सकूं, दर्शन कर सकूं। भगवान ऐसा ही करते हैं, युद्ध भूमि के मध्य में अर्जुन के रथ को ले जाते हैं। हम लोग अभी उस स्थान पर होके आए पिछले हफ्ते, है ना, कुरुक्षेत्र में। तो वहाँ पर अर्जुन जब देखते हैं सब लोगों को कि कौन कौन युद्ध करने आया है, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और उनके जितने भी सगे संबंधी जिनसे वो प्रेम करते हैं, जिनके साथ उन्होंने इतना समय बिताया है, लगभग 100 वर्ष की आयु ऑलरेडी वो लोग बिता चुके हैं और इतना समय इंगेज कर चुके हैं एक दूसरे के साथ में। तो उनको देख कर अर्जुन के हृदय में ये भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि मैं ये युद्ध मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और कई तरीके के वो आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। वो बोलते हैं जी एक राज्य पाने के लिए अपने प्रियजनों का वध करना ये तो पापपूर्ण कार्य है, इससे मुझे पाप की प्राप्ति होगी, और अगर हमारे घर के सारे बड़े बूढ़े मारे जाएंगे तो हमारे कुल की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। जब घर के बड़े नहीं होते हैं तो जो छोटे लोग, उनको कोई निरीक्षण करने वाला नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, पाप कर्मों में संलग्न हो जाते हैं। तो जब वो पाप कर्मों में संलग्न होंगे तो क्या होगा, कुल की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, घर की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, और घर की स्त्रियां दूषित होंगी तो वर्ण संकर संतान उत्पन्न हो जाएगी। और ऐसा करने से जो कुल की, जो हमारे पूर्वजों को जो हम जल भोजन देते हैं, उनका क्या कहते हैं उसको, पिंडदान करते हैं, वो सब चीज़ नहीं हो पाएगी। हमारे पितृ लोग जो हैं वो नरक आदि लोकों में गिर जाएंगे, और इस तरीके से हम सबको पाप की प्राप्ति होगी। तो ऐसा सब कह के बहुत सारे ज्ञान की बातें कर कर अर्जुन अपना धनुष साइड में रख देते हैं और भगवान को बोल देते हैं जी भगवान अब मैं युद्ध नहीं करूँगा। नाउ अर्जुन जो है वो महाभारत युद्ध के हीरो हैं, है ना, ही इज़ द मेन पर्सन जिसके ऊपर वो सारा पांडवों का दारोमदार टिका हुआ है, और वो हीरो जो है वो कह रहा है लास्ट मिनट पे कि मैं ये युद्ध नहीं करूँगा। और बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं। अपने आर्ग्यूमेंट्स देने के बावजूद भी उनके मन का जो भ्रम है वो दूर नहीं होता, और फिर वो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं कि भगवान आप हमारा मार्गदर्शन करिए कि मुझे ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। भगवान इमीडिएटली गुरु की पोजीशन स्वीकार करते हैं और अर्जुन की डांट लगाते हैं। उनको बोलते हैं कि आप ज्ञानियों जैसी बातें कर रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि किस चीज़ के लिए दुख करना चाहिए, किस चीज़ के लिए दुख नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो अर्जुन को सिखाते हैं भगवान, वो क्या बताते हैं कि आत्मा को कभी कोई मार नहीं सकता, और ये शरीर मरेगा ही मरेगा। तो शरीर मरेगा, आत्मा अमर है, इसलिए शरीर के लिए दुख करना ज़रूरी नहीं है। फिर भगवान कई सारे, जैसे गीता को हम जानते हैं कि 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। गीता में 18 चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो उसके जो फर्स्ट 6 चैप्टर्स होते हैं वो कर्म योग के चैप्टर्स होते हैं, जिसमें कर्म योग की शिक्षा दी जाती है। फिर नेक्स्ट 6 चैप्टर्स जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो हैं भक्ति योग के चैप्टर्स, हरे कृष्णा। और लास्ट जो 6 चैप्टर्स हैं वो ज्ञान योग के चैप्टर्स हैं। तो पहले 6 चैप्टर्स के अंदर की जो चर्चा हो रही है वो यही सब बातें होती हैं। उसमें भगवान सबसे पहले बताते हैं कि ये सांख्य योग का दर्शन बताते हैं, बोलते हैं कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है, मरेगा ही मरेगा। फिर भगवान बताते हैं कि आपको बुद्धि योग करना चाहिए। बुद्धि योग का मतलब है अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, अगर आपको ये बात पता है कि आत्मा अमर है तो बुद्धि का इस्तेमाल कर कर अपनी एक्टिविटीज़ को, नियत ड्यूटीज़ को करना चाहिए। उनके कर्मों में आसक्त नहीं होना चाहिए, उन कर्मों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अर्जुन का झुकाव बार बार ये है, अर्जुन का ये प्रपोजल था भगवान को कि भगवान देखो मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, मैं ये युद्ध में लोगों को मार कर ये पाप का काम करूँगा, तो ऐसे से बचने के लिए मैं तो जंगल में भी जाके रह लूँगा। मैं तो इतने साल जंगल में रह चुका हूँ, 12 साल का मेरे को वनवास ऑलरेडी हो चुका है, 13 साल में रह चुका हूँ, तो मैं जंगल में रह लूँगा जाकर। तो बार बार उनके मन में ये भाव आ रहा है
कि मैं सब कुछ छोड़ के चला जाऊं, है ना। ऐसा समाज में भी हम देखते हैं कि कई बार भक्ति के नाम पर, भजन के नाम पर लोग निष्क्रिय होना चाहते हैं, है ना। तो अर्जुन के मन में भी यही बार बार भाव आ रहा है। भगवान को पूछते हैं अर्जुन कि भगवान काम करना ज़्यादा अच्छा है या निष्क्रिय होकर जंगल में चले जाना ज़्यादा अच्छा है। तो भगवान बार बार अर्जुन को ये बता रहे हैं कि नहीं, कार्य करना ज़्यादा बेटर है, कार्य करो बट उस कार्य के फल में आसक्त मत रहो। फिर भगवान बताते हैं, अपने बारे में ज्ञान बताते हैं कि मैं कब आता हूँ, क्यों आता हूँ, मेरे बारे में अगर जानना है तो कैसे जानना है। ये सब डिस्कशन होते होते, अलग अलग योगों की चर्चा होते होते 6th चैप्टर तक हम पहुँच जाते हैं। 6th चैप्टर के एंड में, जो कि कर्म योग सेक्शन का एंड है, वहाँ पर भगवान एक स्टेटमेंट बोलते हैं कि मैंने इतने सारे योगों का वर्णन किया, इतने सारे योगियों का वर्णन किया, इनमें सबसे टॉप मोस्ट योगी कौन है। तो कौन है टॉप मोस्ट योगी? 3 क्वालिटीज क्या है? श्रद्धावान, हाँ हाँ, सारे एक साथ बोल रहे, एक एक करके, हाँ क्या? जो भगवान की शरण लेते हैं, चिंतन करते हैं और श्रद्धापूर्वक जो भगवान का भजन करते हैं। तो भगवान ने ये क्वालिफिकेशन बताई कि योगी का मतलब क्या होता है। योगी का मतलब वो नहीं होता है जो कच्छा पहन के एक्सरसाइज कर रहा होता है। योगी का मतलब होता है जुड़ना। योग मतलब जुड़ना, 2 लोगों का जुड़ना। तो किन लोगों का जुड़ना? भक्त और भगवान के मिलन को योग कहते हैं, और उस मिलन के कई तरीके के प्रोसेसेस हो सकते हैं। तो भगवान ने वो डिफरेंट प्रोसेसेस बताए और बताया इसमें से टॉप मोस्ट योगी कौन सा है। तो वो टॉप मोस्ट योगी जो भगवान के बारे में हर समय चिंतन करता है, जो उनकी शरणागति लेता है और जो उनका श्रद्धापूर्वक भजन करता है, वो टॉप मोस्ट योगी है। अब ये चीज़ करने के लिए अगर मैं आपको बोलूं कि भगवान के बारे में सोचना है, उनकी शरणागति लेनी है, उनके बारे में श्रद्धापूर्वक भजन करना है, तो पता होना चाहिए ना कौन है भगवान। हर तरीके के लोग हैं। कोई अपने कुत्ते को भी भगवान मानता है, कोई अपने पिताजी को भी भगवान मानता है, कोई देवी देवता को भी भगवान मानता है, कोई साईं बाबा को भी भगवान मानता है। तो भगवान है कौन? किसको कहते हैं भगवान? कई सारे लोग बोलते हैं जो आपके मन में आ जाए उसको आप मान लो भगवान है वो। तो समझने वाली बात यह है, अर्जुन जी का जो डायलेमा है, अर्जुन जिस सिचुएशन में है, उनको ठीक ठीक जानकारी चाहिए कि भगवान कौन है। वो इस स्टेज पे पहुंच गए, योगी का पता लग गया कि भाई कई सारे योगों में से बेस्ट योग कौन सा होता है, योगी कौन सा होता है, अब मुझे वैसा योगी बनना है। तो फिर शुरू होता है 7th चैप्टर, जिसके अंदर भगवान अपना ये डिस्क्रिप्शन शुरू करते हैं, बताना शुरू करते हैं कि वो कौन हैं, उनकी एनर्जीज़ क्या क्या होती हैं। जैसे वो बताते हैं कि सारी सृष्टि 5 महाभूत से बनी हुई है, यानी धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 चीज़ों से, 5 तत्वों से सब संसार की चीज़ें बनी हुई हैं और वो भगवान की शक्ति है। फिर बताते हैं कि अंदर मन, बुद्धि, अहंकार जो सूक्ष्म तत्व हैं वो भी भगवान की शक्ति है। फिर बताते हैं जो जीवात्मा हर किसी शरीर के अंदर विराजमान है, वो जीवात्मा भी भगवान की ही शक्ति है। तो इस तरीके से सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो भगवान की शक्ति हैं। फिर भगवान, इसमें मैं आप लोगों को जो समरी बता रहा हूँ उसमें वो पॉइंट्स मैं टच कर रहा हूँ जो हमारे आज के डिस्कशन से रेलेवेंट हैं, इसलिए ध्यान से आपने सुनना है इस चीज़ को। फिर भगवान बताते हैं कि भगवान की एक्सटर्नल जो एनर्जी होती है, जो 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये भगवान की शक्ति है और इनके ऊपर हम अपना प्रभाव नहीं डाल सकते, इनको हम ओवरकम नहीं कर सकते। एक तरीका बताते हैं भगवान जिससे हम इनको ओवरकम कर सकते हैं। क्या है वो तरीका? भगवान की शरणागति। यहाँ पर भी शरणागति की बात आ रही है ना। भगवान की जो शरणागति लेता है वो प्रकृति के 3 गुणों को भी ओवरकम कर सकता है। इसके बाद भगवान बताते हैं कि कौन व्यक्ति ऐसे हैं जो भगवान की शरण लेते हैं, कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जो भगवान की शरण नहीं लेते हैं। अल्टीमेटली भगवान बताते हैं कि अंत समय में जो स्मरण कर सकता है, जो लोग मेरा स्मरण करते हैं, वो इस संसार से निकल जाते हैं। 8th चैप्टर के अंदर ये सब चर्चा आती है कि अंत समय में हम जिसका ध्यान करते हैं, जब शरीर छोड़ते हैं तो हम उसी जगह पे पहुंच जाते हैं, और जो भगवान का ध्यान करता है उसको संसार में नहीं आना पड़ता। भगवान एक बात बोलते हैं, एक मार्ग का विवरण करते हैं 8th चैप्टर के अंदर कि जो लोग सिर्फ योगी हैं और भक्त नहीं हैं, वो लोगों को एक सही समय पे, सही काल में, सही परिस्थिति में अपना शरीर छोड़ना होता है अगर वो संसार में वापस नहीं आना चाहते, और अगर वो गलत समय में शरीर छोड़ते हैं तो उनको संसार में वापस आना पड़ता है। लेकिन एक डिस्क्लेमर देते हैं कि जो भगवान का अनन्य भक्त है उसको कोई समय की बंदिश नहीं होती, वो किसी समय भी अपना शरीर छोड़े तो संसार से निकल सकता है। इसके बाद हम आते हैं 9th चैप्टर के ऊपर, जो हमारा आज का चर्चा का विषय है। इस 9th चैप्टर में हमने देखा कि भगवान
अपने बारे में अपना ज्ञान बता रहे हैं कि वो किस तरीके से सुप्रीम कंट्रोलर हैं। हर चीज़ जो दुनिया में चल रही है वो भगवान के कंट्रोल में चल रही है। तो ये सब बातें हो गई। अब आज के श्लोक की हम चर्चा करते हैं। इसमें बात हो रही है महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितः। महात्मा, हम लोग जैसे संसार में अगर हम सिंपल टर्म में बात करें तो ग्रेट लोग, आज की डेट में दुनिया में हर कोई ग्रेट बनना चाहता है ना। हर क्षेत्र में आपको ग्रेट लोग मिल जाते हैं जो एस्पिरेशनल होते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पास में अगर देखें, जो बच्चों को भी पता होगा कि सिनेमा वर्ल्ड में कौन है ग्रेट लोग, को एग्जांपल दे सकते हैं? शाहरुख खान। बाय द वे, मैं अभी अभी अपनी बेटी को एक कोचिंग क्लास से लेके आ रहा था, तो वहाँ पे बाईजूस जो है ना, आकाश और बाईजूस, उनका ब्रांड एम्बेसडर है जो SRK शाहरुख खान है। तो मैं तो ताज्जुब में आ गया कि 60 साल का बुढ़ा, मतलब 60 साल का व्यक्ति है और वो कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है जो 15-16 साल के बच्चे हैं। तो कितना कुछ उसने मेकअप किया होगा, बड़ा स्मार्ट लग रहा था उसमें। जो होर्डिंग था बहुत स्मार्ट लग रहा था। मैंने कहा यार ये तो मुझे भी मात दे रहा है इस समय, मतलब मेरी उम्र के हिसाब से, वैसे तो है ही। हाँ हाँ, नहीं, बट मेरा पॉइंट दूसरा है, मतलब आई एम नॉट गोइंग देयर। मेरा पॉइंट दूसरा है। मेरा पॉइंट ये है कि शाहरुख खान को एक ब्रांड एम्बेसडर यूथ का बनने के लिए उसने बड़ा सारा मेकअप करना पड़ा होगा, राइट। उसको अपना थोबड़ा, अगर मैंने उसकी देखी है फोटोज़, वैसे सारे बाल सफ़ेद हो गए हैं उनके, है ना। तो वहाँ पर नहीं दिखा रहे बाल सफ़ेद वाला। अगर बाल सफ़ेद वाला एक एक्टर वहाँ पे खड़ा कर देंगे तो कोई आएगा आकाश में कोचिंग करने के लिए? कोई नहीं आएगा। बट ही इज स्टिल कंसीडर्ड टू बी अ ग्रेट पर्सन सिनेमा के वर्ल्ड में। पॉलिटिक्स में नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी नहीं। ओके, और साइंस, हाँ हाँ, स्टीफन हॉकिंस, ओके, न्यूटन, चलो, और साइंस में सबका डब्बा गोल है। हाँ, APJ अब्दुल कलाम, आइंस्टाइन। हाँ, बिजनेस में अंबानी और अदानी, टाटा, ओके। और कौन से फील्ड्स होते हैं? क्या हो गया? स्पोर्ट्स में धोनी, ओके, चलो ठीक है। तो ये जो आप लोग एग्जाम्पल्स ले रहे हो, इन सब का एक पर्टिकुलर फीचर है। क्या है शाहरुख खान की ग्रेटनेस? क्या है बताइए? उसकी लुक्स, राइट। पहले लुक्स, एक्टिंग तो है, एक्टिंग भी है, लुक्स उसकी, या चलो हीरोइंस की बात करते हैं। क्या है आजकल, कौन है? ऐश्वर्या राय, ये बूढ़ी हो गई वो भी। कौन सी है आजकल? आजकल तो बहुत सारी है ना, नहीं, कटरीना कैफ। हाँ, अरे क्या हुआ? दीपिका पादुकोण, ओके, चलो माता जी। ओके, तो क्या है उसकी क्वालिटी, ग्रेटनेस क्या है उसकी? ब्यूटी, सुंदरता। इन सब नामों में हम जो ले रहे हैं, ब्यूटी है। नरेंद्र मोदी की क्या क्वालिफिकेशन है? हाँ, पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस भी है, प्रोपेगेंडा है, मार्केटिंग स्किल्स भी है। हाँ हाँ, धोनी की क्या क्वालिटी है? स्ट्रेंथ में भी स्ट्रेंथ है, बल्ला कैसे घुमाना है ना, वो स्किल है। और कौन सा रह गया? आइंस्टाइन, इंटेलिजेंस। आइंस्टाइन, न्यूटन आप लोगों ने बोला। बिजनेसमैन जो है उसकी क्या क्वालिफिकेशन है? उसकी वेल्थ, है ना। बिल गेट्स और ये अदानी, अंबानी, इनकी शक्ल देख के कोई इनको जाएगा ऑटोग्राफ लेने के लिए? नहीं, इनकी वेल्थ देख के इनके पास जाएगा, राइट। तो हम लोग जब ये शब्द यूज़ करते हैं भगवान, तो भगवान दो चीज़ों से बना हुआ है। जैसे हम किसी को बोलते हैं धनवान, तो जिसके पास धन है वो धनवान है। भगवान का क्या मतलब होता है? जो भग जिसके पास है। भग मतलब 6 ओपुलेंसेस पूरी मात्रा में जिसके पास है, उसको कहते हैं भगवान। तो कौन सी 6 ओपुलेंसेस होती हैं? जिसके पास सबसे ज़्यादा वेल्थ है, जिसके पास सबसे ज़्यादा ब्यूटी है, जिसके पास सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है, जिसके पास सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस है, और जो सबसे फेमस है, और जो सबसे ज़्यादा रिनाउंस्ड है, जो सबसे ज़्यादा वैरागी है। ये 6 क्वालिटीज़ जिस व्यक्ति के अंदर पूरी मात्रा में होती हैं और सारी एक साथ होती हैं। जैसे शाहरुख खान के अंदर ब्यूटी हो सकती है, वेल्थ हो सकती है, लेकिन सबसे स्ट्रांग तो नहीं है ना, है ना, सबसे स्ट्रांग वो नहीं है। या फिर अंबानी के पास ब्यूटी नहीं है, वेल्थ है। तो हर किसी अलग अलग लोगों के पास अलग अलग कुछ क्वालिटीज़ हो सकती हैं। तो इनफैक्ट ये कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति के पास कोई ऐसी विशेष क्वालिटी होती है तो वो भगवान का ही एक गुण है, उनका ही एक लक्षण है जो उसके अंदर दिख रहा है। तो हम लोग तो क्या करते हैं? एनवी करते हैं,
जिसके पास कुछ अच्छा होता है, अंबानी को देख के सारे कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि बेटा आशीर्वाद तुमको और ज़्यादा प्रगति करो। हर कोई क्या सोचता है, इसका थोड़ा सा मेरे पास आ जाए। क्या सोचते हैं? कोई सोचता है तुमको आशीर्वाद है तुम और तरक्की करो? कोई नहीं सोचता। सुंदर स्त्री को देखकर सुंदर मतलब दूसरी स्त्रियां क्या सोचती हैं कि इसके मुंह पे एसिड गिर जाए किसी के। क्या कहती हैं बताओ? तारीफ भी कर सकते, चलो अच्छे लोग तारीफ करते हैं, लेकिन मैं संसार का नेचर बता रहा हूँ आप लोगों को। चलो हम लोगों ने बहुत ऊंचे ऊंचे लोगों के नाम लिए, ये सब बड़े बड़े लोग हैं, चलो ये तो बियॉन्ड अस हैं, है ना। शाहरुख खान, चलो हमें पता ही कहाँ कभी मिलेगा नहीं, ऐसे यहाँ बैठ कर उसको बूढ़ा बोल दो, लेकिन सामने होगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे हम, है ना। तो लेकिन हमारे लेवल पे भी हम ऐसे ही करने की कोशिश करते हैं। आप देखो समाज में हम सभी लोग ग्रेट बनना चाहते हैं, हम अच्छे से अच्छा पहनावा पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, अट्रैक्टिव बनना चाहते हैं, हम अच्छी से अच्छी गाड़ी यूज़ करते हैं, अपने घर को बहुत सुंदर बनाते हैं, है ना। फॉरेन ट्रिप्स पे जाते हैं, किस लिए जाते हैं फॉरेन ट्रिप्स पे? फेसबुक पे फोटो डालने के लिए। बताना तो पड़ेगा ना कि हम गए हैं कहीं पे। तो हम सबके अंदर एक टेंडेंसी है कि हम अपने आप को ग्रेट बनाना चाहते हैं, हम सब ग्रेट बनना चाहते हैं, सभी लोग, छोटे से छोटा जीव भी, बड़े से बड़ा जीव भी, अपने आप को अट्रैक्टिव बनाकर, ग्रेट बनाकर। ग्रेट बनने की ये 6 क्वालिटीज़ होती हैं जो मैंने 6 बताई आपको। सबसे ज़्यादा ब्यूटी, सबसे ज़्यादा वेल्थ, सबसे ज़्यादा रिनंसिएशन, सबसे ज़्यादा फेम, इंटेलिजेंस, वेल्थ, ये सारी चीज़ें, स्ट्रेंथ, यही होती है। बट ये हर किसी के पास अलग अलग मात्रा में, अलग अलग, किसी के पास सुंदरता होती है, किसी के पास शक्ल होती है, किसी के पास अकल होती है, हर किसी के पास अलग अलग चीज़ें होती हैं। हाँ नहीं, हमें दिखता है ना, उसके अंदर वो क्वालिटी होती है, हमें दिख जाती है। हाँ, हम यही चाहते हैं। जब हमारे पास ऐसा नहीं होता तो हम ये सोचते हैं मैं क्यों सोच रहा हूँ कि ये सुंदर है, मैं क्यों सोच रहा हूँ कि इसके पास पैसा है। मेरे पास क्यों नहीं है। नहीं नहीं प्रभु, ऐसा होता है, ये ह्यूमन नेचर है ये। तो मेरा पॉइंट, मैं एक पॉइंट पे आप लोगों को लाना चाहता हूँ। तो हम लोग भी अपने अपने स्तर पर, ज़रूरी नहीं है, मैं तो एक मजाक के तौर पर, आपका इंटरेस्ट लाने के लिए एक मजाकिया तौर पे बोल रहा हूँ, लेकिन पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि हम सभी लोग उन क्वालिटीज़ को पाना चाहते हैं, हम दूसरों के सामने अच्छा लगना चाहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है ना, अगर हमारे अंदर कोई अच्छी क्वालिटी है तो हम थोड़ी अपने मुंह पे कालिक पोत के कहीं पे जाएंगे। अगर किसी को भगवान ने अच्छी शक्ल दी है तो उसको अच्छी दी है, वो थोड़ी कालिक पोत के जाएगा। हम अच्छा लगना चाहते हैं, है ना। प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम ये है कि ये सारी की सारी जो क्वालिटी संसार में दिखती हैं, ये सारी फ्लीटिंग इन नेचर हैं, यानी सब चली जाती हैं। सुंदरता ज़्यादा दिन नहीं रहती है। जो पहले ज़माने में जो अच्छी सुंदर सुंदर हीरोइंस थी, आजकल आप उनके जैसे आता है फेसबुक वगैरह पे ना कि वो पहले कैसी दिखती थी और अब कैसी दिखती है, तो अब आपको देख के लगेगा कि अरे ये तो कितनी कैसी बूढ़ी हो गई, कैसे कैसे ख़राब शक्ल लग रही है इनकी। या पैसा, जैसे मान लीजिए अभी अदानी बीच में नंबर 1 हो गए और उसके बाद एक जरा सा कुछ झटका लगा, आप कहाँ पहुँच गए, अब हर कोई गाली दे रहा है, राइट। और हर तरीके के 2 भागों में डिवाइड हो गए ओपिनियंस उनको लेकर। तो संसार की सारी जो चीज़ें हैं, अगर आज की डेट में कोई बहुत वेल्दी है, आज की डेट में बहुत सुंदर है, तो उसको उस पर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल चला जाएगा। और आज की डेट में अगर किसी के पास ये चीज़ें नहीं हैं तो उसको उसके लिए दुख भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आ भी सकता है फिर से। पॉइंट ये है कि लेकिन ये टेंडेंसी हमारे अंदर है, और हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग, जैसे आपने बताया ना, हम लोगों को बता देते हैं। जैसे हमने एक व्यक्ति को बोल दिया जी ये महात्मा गांधी हैं, है ना। अब महात्मा गांधी में क्या महात्मा के गुण हैं, क्या उन्होंने महात्मा बनने वाला काम किया? आज की डेट में एटलीस्ट इंडिया के अंदर अब जो यंग जनरेशन है वो तो सब गाली देती है उनको, है ना। तो हमने जैसे महात्मा देखे हैं समाज के अंदर, उनके 2 ही काम हैं, पहले वो गोली देते हैं, फिर उनको गोली मिल जाती है, राइट। महात्मा गांधी ने क्या किया? महात्मा का वेश धारण कर कर पूरे भारत को प्रभावित किया, अट्रैक्ट किया, लेकिन अल्टीमेटली कंट्री का विभाजन कर दिया, और जो उनकी पॉलिसीज़ हैं वो आज की डेट में लोग पसंद नहीं करते हैं। जॉन लेनन करके एक बहुत फेमस बीटल्स में एक था, राइट। तो वो ये कहता था कि देयर इज़ नो गॉड और आई एम गॉड। क्या हुआ उसका? किसी ने शूट कर दिया उसको। पंडित नेहरू, हम लोग जब छोटे थे तो हमको बताया जाता था ये चाचा नेहरू हैं। हम लोग बड़ा मतलब हमको जानते नहीं थे, बट ये चाचा नेहरू हैं जी, चाचा नेहरू। क्यों चाचा नेहरू हैं? बच्चों से बड़ा प्यार करते हैं, चिल्ड्रंस डे उनकी बर्थडे पे मनाया जाता है, राइट। लेकिन बाद में आप सबको पता है कि ही वॉज अ स्मोकर, उनका किरदार, उनका कैरेक्टर इतना हाई कैरेक्टर नहीं था, है ना, व्यभिचार करते थे। तो अब हम नहीं उनके बारे में रिस्पेक्टफुली सोचते हैं।
तो ये सारे के सारे जो सो कॉल्ड, जिनको हमने नाम देकर महात्मा बनाया है, इनका या तो ये महात्मा है नहीं, सिर्फ ऊपर एक प्रोपेगेंडा के थ्रू बन गए महात्मा, या अगर इनके पास कोई अच्छी क्वालिटी है भी तो वो भी ज़्यादा समय नहीं रहेगी। तो अब हमें समझना चाहिए कि भगवान का क्या ओपिनियन है। महात्मा दो शब्दों से बना हुआ है, महा और आत्मा। आत्मा का मतलब क्या होता है? आत्मा के कई सारे मतलब हो सकते हैं। इस शरीर को भी आत्मा कह सकते हैं, जो हमारा मन है उसको भी आत्मा कह सकते हैं, हमारे हृदय में जो आत्मा है, जो हम हैं, उसको भी आत्मा ही कहा जाता है। तो महात्मा यानी जिसने बहुत अपने माइंड को बहुत इनलार्ज कर लिया है, एक्सपैंड कर लिया है, जो महान व्यक्ति है, उसको कहा जाता है महात्मा। तो भगवान ने एक डेफिनेशन दी है कि महान कौन होता है, और वो डेफिनेशन परमानेंट डेफिनेशन है, वो व्यक्ति हमेशा के लिए ही महात्मा है। तो हमें इसमें समझना पड़ेगा, इसके अंदर जो बताया जा रहा है, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितः। अब एक शब्द इसमें यूज कर रहे हैं, महात्मा का जो ट्रांसलेशन है ना, उसमें क्या कह रहे हैं? मोहमुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। मोहमुक्त, क्या मोह क्या होता है? मोह का मतलब है डिल्यूजन या इल्यूजन। क्या होता है मोह? किसको कहते हैं मोह? हाँ, क्या है मोह? और आसक्ति है। चलो एक आंसर है आसक्ति। हाँ हाँ, तो क्या मोह है हमें? देहात्म बुद्धि, ये हमारा मोह है। देहात्म बुद्धि क्या होती है? बॉडीली कॉन्शियसनेस। कोई कुछ कहना चाहता है? ओके। देहात्म बुद्धि होती है बॉडीली कॉन्शियसनेस। बॉडीली कॉन्शियसनेस का क्या मतलब है? ये मैं शरीर हूं। हम लोग सारे लोग, भक्तों को छोड़ दो जो बहुत समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट दुनिया में के लोग क्या सोचते हैं कि मैं ये शरीर हूं, इस शरीर से जुड़ी हुई जो भी चीज़ है वो मेरी है और उसकी रक्षा होनी चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सेंटर ऑफ द यूनिवर्स हूँ, मेरे आसपास मेरे हिसाब से सारी दुनिया चलनी चाहिए। दुनिया में जितने भी झगड़े होते हैं इसीलिए होते हैं, जितनी भी फाइट्स होती हैं इसीलिए होती हैं, क्योंकि हम सभी ये सोच रहे हैं कि आई एम द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। लेकिन हम हैं कौन? एग्जाम्पल प्रभुपाद बताते हैं, जैसे ये छोटी बच्ची बैठी थी अभी यहाँ पर, अभी वो 7 साल की 8 साल की बच्ची है। जब 20 साल बाद वो 28 साल की हो जाएगी तो वैसी नहीं दिखेगी, डिफरेंट दिखेगी। लेकिन उसकी आइडेंटिटी, उसको आइडेंटिफाई वैसे ही किया जाएगा कि ये बच्ची वही है जो 7 साल पहले भी थी। लेकिन बॉडी तो चेंज हो गई। अभी आप जो अभी दिख रहे हो, आज से 50 साल बाद डिफरेंट दिखोगे। तो बॉडी चेंज हो गई, और बॉडीली कॉन्शियसनेस का मतलब है कि इस शरीर को मानना कि ये मैं हूं, जबकि वो शरीर तो हर समय बदल रहा है, नित्य बदल रहा है। साइंस भी कहती है कि हर 7 सालों में सारे बॉडीली सेल्स चेंज हो जाते हैं। आजकल भी ऐसी है, आजकल कुछ चेंज हो गया? वही है, 7 साल में ही 7 साल में ही चेंज होता है। लेकिन हम हर पल चेंज हो रहे हैं, हर क्षण हम चेंज हो रहे हैं। तो वो बॉडी तो कांस्टेंट नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक जो चीज़ है, जो आत्मा है, जीवात्मा है, वो कांस्टेंट है। तो डिल्यूजन क्या नहीं है? यहां पर जो पहला शब्द यूज कर रहे हैं, मोह मुक्त महात्मा जन। तो महात्मा कौन है? जो मोह मुक्त है, वो दैवीं प्रकृति के संरक्षण में रहता है। इसका क्या मतलब हुआ? दैवीं प्रकृति के संरक्षण में रहने का क्या मतलब हुआ? भगवान ने 7वें अध्याय में बताया कि हम सभी लोग जो भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी है, बहिरंगा पोटेंसी जो है, बहिरंगा शक्ति जो है, उससे आच्छादित रहते हैं। यानी क्या? हमारे सब्जेक्ट्स क्या रहते हैं कि इस शरीर के लिए हम कैसे बेनिफिट करेंगे। हमें क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान। हमारा मकान अच्छा होना चाहिए, हमें जाने आने के लिए गाड़ी चाहिए, वो गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, हमारे कपड़े अच्छे होने चाहिए, हमें खाना अच्छा मिलना चाहिए। ये सब चीज़ें किन से बनी हुई हैं? इन 5 महाभूत से बनी हुई हैं। ये 5 चीज़ें, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश के परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन से ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। ये सारी की सारी चीज़ों में ही हमारा हर समय दिमाग लगा रहता है। क्यों लगा रहता है? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हम शरीर हैं, और इस शरीर को अगर हम प्रोटेक्ट करेंगे तो हम हमेशा रहेंगे। बट क्या ऐसा हो सका है आज तक? किसी भी व्यक्ति ने अपने शरीर को प्रोटेक्ट कर पाया है क्या कोई आज तक दुनिया में? हम कितना भी कोशिश कर लें, कितना भी अटैचमेंट उससे रख लें, कितनी भी उसकी केयर कर लें। जैसे मैंने सुना था, माइकल जैक्सन के लिए एक आती है बात कि उसने क्या किया था, अपने आप को एक चैम्बर में रखा हुआ था, जहां पर कोई भी आने जाने के पहले उसके 50 टेस्ट होते थे। कई सारे डॉक्टर्स की टीम थी। वो जो खाता था वो खाता था जो आप लोग देख भी नहीं सकते एक्चुअली चीज़ें, ताकि उसको कोई नुकसान ना हो, है ना। तो वो अपने शरीर की रक्षा करने के लिए, उसके पास रिसोर्सेज की तो कमी नहीं थी, पैसा अथाह था, लोग फॉलोअर्स अथाह थे। लेकिन क्या हुआ? कैसे मरा वो? जब वो मरा तो पाया गया कि उसकी बॉडी पे कितने सारे सुइयों के निशान थे, है ना।
तो उसका कोई जीवन अच्छा जीवन नहीं था, लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस क्या थी कि ये शरीर को मैं रक्षा कर लूं तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। उसका सक्सेस का क्राइटेरिया ये था कि शरीर को मैं अच्छे से मेंटेन कर लूं। ये एक इल्यूजन है, ये इल्यूजन है कि हमें शरीर की रक्षा करने की आवश्यकता है। हमें शरीर की उतनी ही रक्षा करनी है कि शरीर और आत्मा इकट्ठी रह सकें। अगर हम सारा का सारा अटेंशन सिर्फ शरीर को दे रहे हैं तो हम अपने समय को व्यर्थ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो शरीर तो छूटेगा ही छूटेगा। भगवान ने 2nd चैप्टर के अंदर बता दिया पहले कि वो तो जाएगा ही जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि आप सभी लोग या तो जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, कुछ ना कुछ आपको पता है कि कुछ रिसोर्सेज हमें चाहिए होते हैं अपना काम करने के लिए। हमें रिसोर्सेज मिले, उससे हमें कुछ कार्य करना है और वो टाइम बाउंड रिसोर्सेज हैं। तो उन रिसोर्सेज को आपको विद इन सम टाइम यूज करना है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। अगर आपने उस टाइम में यूज नहीं किया वो रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। करेक्ट? तो ह्यूमन फॉर्म, जो हमारा शरीर है, जो मनुष्य जीवन है, ये भी एक रिसोर्स है हमारे लिए। जो लोग इल्यूजन में हैं वो उस रिसोर्स को ही लक्ष्य मान रहे हैं। रिसोर्स मिलता है काम पूरा करने के लिए। अगर रिसोर्स को ही लक्ष्य मान लिया जाए तो वो मूर्ख कहा जाएगा। आपकी कंपनियों में, आप लोग तो लीडर्स हैं अपनी कंपनी में, आप कैसे रिसोर्सेज, पैसा देते हो, बजट देते हो, उससे कुछ काम हो जाए। अगर कोई बजट को प्रोटेक्ट करे तो क्या करोगे? नौकरी से निकाल दोगे ना उस व्यक्ति को, क्योंकि आपको एक काम अचीव करना है। उस पैसे को खर्च करके एक काम अचीव करना है, उससे ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा। इसी तरीके से मनुष्य जीवन का ये एक रिसोर्स है, इसका एक लक्ष्य है। हम सारा का सारा टाइम, अटेंशन सिर्फ इसको प्रोटेक्ट करने में लगा देते हैं। तो महात्मा कौन है? जो इस इल्यूजन से बाहर है कि मैं शरीर हूं। वो क्या समझ रहा है? मैं आत्मा हूं। ठीक है, इस आत्मा को ये शरीर मिला है कुछ कार्य करने के लिए। क्या कर सकते हैं मनुष्य शरीर में? बताया गया, शास्त्र बोलता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिर नरनाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेन हीना पशुभि नरनाम। आहार खाना खाना, निद्रा सोना, भय अपनी रक्षा का प्रयास करना, मैथुन यानी सेक्स करना। ये 4 काम मनुष्य और पशु दोनों करते हैं, दोनों कॉमन है। पशु ये 4 काम बेटर कर पाते हैं। तो मनुष्य जीवन में ये 4 काम करने की जरूरत नहीं है। जरूरत उतनी है जितने की हमारे को शरीर और आत्मा को इकट्ठा रखने के लिए चाहिए। यानी खाना हम भी खाएंगे, हम भी सोएंगे, हम भी मैथुन करेंगे प्रोक्रिएशन के लिए, हम भी अपनी रक्षा का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर हमारा अटेंशन ये 4 काम करने में है तो हम पशुवत हैं, हम पशुओं के स्तर पे काम कर रहे हैं। हम में और पशुओं में कोई फर्क नहीं है। तो क्या कह रहा है शास्त्र? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। धर्म ही, धर्म मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होता है। आज आप हिंदू हैं, कल आप मुसलमान बन सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। वो तो चेंज हो जाएगा। कल मुसलमान बन जाएंगे तो परसों ईसाई भी बन सकते हैं, फिर चौथे दिन आप फिर हिंदू भी बन सकते हैं। ये तो चेंज होने वाली चीजें हैं। धर्म एक ऐसी चीज है जो आपसे अलग नहीं की जा सकती। जैसे पानी का धर्म तरलता है, अगर पानी में से लिक्विडिटी को अलग कर दीजिए तो या तो वो वेपर बन जाएगा या वो आइस बन जाएगा। तो पानी का फॉर्म ही चेंज हो गया। इसी प्रकार हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म है सेवा। हम अपने आप की सेवा करते हैं, अपने परिवार की सेवा करते हैं, अपने राष्ट्र की सेवा करते हैं, और कोई नहीं मिले तो हम कुत्ता पाल लेते हैं, उसकी सेवा करते हैं। बट हमें सेवा चाहिए, हमें किसी ना किसी की सेवा करनी पड़ेगी। हमें सेवा, हम बने हैं सेवा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें प्रेम चाहिए। हम प्रेम करते हैं अलग अलग लोगों से। अपने आप से कर सकते हैं, परिवार से कर सकते हैं, राष्ट्र से कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं, पशु से कर सकते हैं। उस प्रेम का लक्षण है सेवा, वो हम सेवा करते हैं। तो हमारा धर्म है सेवा, और जो हमारा जो धर्म शास्त्र है उसका विषय है कि वो सेवा करनी किसकी है। तो जो महात्मा जिसको कहा जाएगा वो गांधी जी या नेहरू जी या आइंस्टाइन या शाहरुख खान जी, इनमें से कोई महात्मा नहीं है, क्योंकि इनको किसी को नहीं पता कि हम शरीर नहीं है, महात्मा है। वो सब क्या कर रहे हैं? वो अपनी ओपुलेंस का इस्तेमाल आहार, निद्रा, भय और मैथुन को ही करने में कर रहे हैं। तो ये किस स्तर पे है? किस स्तर पे है? मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोग कह रहे हो। किस स्तर पे है? पशु के स्तर पर है। फिर ये कोई वो नहीं है, हम गाली नहीं दे रहे किसी को। कोई भी व्यक्ति जो इस स्तर पे काम कर रहा है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन के स्तर पे काम कर रहा है, आप भले ही उसको इसका महात्मा का सर्टिफिकेट दे दो, वो महात्मा नहीं है, वो पशु के स्तर पे काम कर रहा है। तो पहला शब्द जो प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन में, आप देखो कितना जबरदस्त प्रभुपाद जी ने इसमें दिया है इस गीता के अंदर। पहला शब्द में ही इतनी बड़ी कहानी है कि जो मोह रहित है, जो डिल्यूजन से रहित है, यानी वो व्यक्ति जो अपने आप को शरीर नहीं मानता, जो अपने आप को आत्मा मानता है, और वो कहां पे है? दैवीम प्रकृतिम आश्रितः। जो शरीर मानता है वो उसको क्या चाहिए? धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन चीजों से बनी हुई सामग्री चाहिए।
जो कुछ दिन के लिए मिलेगी फिर छीन ली जाएगी आपसे। जब शरीर खत्म होगा तो भले आपके पास 10,000 फ्लैट्स हों, भले आपके पास बड़ी से बड़ी गाड़ी हो, भले आपके पास बड़े से बड़े रिसोर्सेज हों, एक से ज़्यादा पत्नियां हों, कुछ भी हो, मतलब सब कुछ छोड़ना पड़ेगा आपको। वो सब यूजलेस है, सारा खत्म हो गया रिसोर्सेज। तो मनुष्य जीवन हमें मिला आध्यात्म को सिद्ध करने के लिए। उसको अगर जो जान जाए, जो ये समझ जाए कि मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं, और वो व्यक्ति क्या होगा, इमीडिएटली दैवीम प्रकृतिम आश्रिता, वो दैवी प्रकृति के आश्रित हो जाएगा। जो जीवात्मा होती है वो भी भगवान की शक्ति है। वो कौन सी शक्ति है? वो तटस्था शक्ति है। तटस्था मतलब तट पे, यानी ना तो जैसे समुद्र का तट है तो एक तरफ जमीन है, एक तरफ पानी है। तटस्था किसको कहेंगे? जो दोनों के मध्य में है, बीच में है। तो जीवात्मा कौन है? वो ना तो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, ना भगवान की अंतरंगा शक्ति है, वो तटस्था शक्ति है। तटस्था क्यों है? क्योंकि कभी कभी जैसे जमीन, जो तट की जमीन होती है, वो पानी के कंट्रोल में आ सकती है और कभी कभी पानी से अलग हट जाती है। आप सबने समुद्र देखा है, राइट? जमीन पानी जमीन को ढक सकता है और जमीन खाली भी हो सकती है। इसी प्रकार जीवात्मा कभी कभी भगवान की बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में आ सकती है। उस समय उसको क्या कहा जाएगा? वो बाधित है, बंधित है। और कभी कभी वो प्रभाव हट सकता है और अंतरंगा शक्ति का प्रभाव उस पर आ जाएगा। तो जो व्यक्ति भगवान की अंतरंगा शक्ति के प्रभाव में आ जाता है, उसको कहेंगे महात्मा। वो कब आएगा? जब वो देहात्म बुद्धि से उठकर अध्यात्म बुद्धि में है, बंधा हुआ नहीं है, समझ रहा है कि मेरे जीवन का लक्ष्य सिर्फ भोग करना नहीं है, मेरे जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है। तब वो भगवान की अंतरंगा शक्ति के कंट्रोल में आ जाएगा। तब उसको कहा जाएगा दैवीम प्रकृतिम आश्रितः। तो इसको कहेंगे महात्मा। महात्मानस्तु माम पार्थ। हे पार्थ, महात्मा कौन होता है? जो दैवीम प्रकृति के आश्रित होता है, डिल्यूजन से जो है रहित होता है। फिर उसके बाद उसकी और क्वालिफिकेशंस बता रहे हैं, बहुत जबरदस्त डिस्कशन है। बता रहे हैं भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। जो अनन्य भजन करता है, भजन्ते अनन्य मनसो। अनन्य क्या क्या मतलब होता है? अनन्य का मतलब क्या होता है? अन्य, नो वन एल्स। अनन्य, अनन्य का मतलब किसी और की नहीं। आप लोग सही कह रहे हैं, देवी देवताओं की नहीं, मतलब अनन्य का मतलब लेकिन समझना है, भगवान का टर्म है ये, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ ये स्टैब्लिश करना चाहता हूं। भगवान कह रहे हैं अनन्य। अनन्य का मतलब कोई अन्य नहीं, ये होता है अनन्य। तो हाँ जी, डिफरेंट नहीं, समझा नहीं, क्या कह रहे हैं? नहीं, इसका मतलब, इसका पॉइंट ये है कि शरणागति की बात हो रही है ना। शरणागति जब हम लेते हैं तो किसी एक व्यक्ति की ले सकते हैं, है ना। आप 50 लोगों की शरणागति नहीं ले सकते। अगर आपने, मान लीजिए आपने इनको कहा कि मैं आपकी शरण में हूं, फिर आपने इनको भी कह दिया, और जैसे ही इनको पता लगा कि आपने इनको भी कहा है, ये आपको छोड़ देंगे। ऐसा होता है ना दुनिया में। हमें कोई काम कराना होता है, हम एक आदमी के पास गए, हमने उसके सामने गुहार लगाई कि प्लीज़ आप ही भगवान है मेरे, आप मेरी रक्षा कर लीजिए, तो वो इमीडिएटली आ जाएगा उसके अंदर ईश्वर भाव कि हाँ मैं आपकी रक्षा करूँगा। फिर आपने सोचा अपने मन में कि ये किसी काम का नहीं है, मैं एक बार से और पूछता हूँ। एक दो के पास और जाके बात करता हूँ। फिर आप दूसरे के पास गए, आपने उसको भी बोला कि भगवान, आप मेरे भगवान हैं, आप प्लीज़ मेरी रक्षा करिए। अब पहले वाले को समझ में आ गया कि ये देखो ये नाटक कर रहा है। क्या करेगा वो? फिर आप ना घर के रहे ना घाट के रहे, बिल्कुल बीच में हो गए। तो ये होता है अनन्य का मतलब है कि आपको एक आदमी की शरण लेनी होती है। अब वो एक आदमी कौन सा होना चाहिए? जो सर्वशक्तिमान है। अगर आप सर्वशक्तिमान से कम के पास जा रहे हो तो फिर रिस्क है ना भाई। जिसके पास जाओगे उसके पास जो है उतने में से कुछ देगा ना आपको। अब आप यहाँ सेक्टर 56 की ब्रांच में जाओ, आप 10 करोड़ का चेक लेके जाओगे, मुझे कैश निकालना है, बताओ दे पाएगा वो? यहाँ दे देगा, यहाँ पे आता है। अब आप जाओ किसी और जगह पे, किसी गांव की ब्रांच में जाओगे, 10 करोड़ का चेक बनाना है मेरे को, नहीं दे पाएगा वो। उसके पास अगर 30 लाख है तो उसी को दे पाएगा वो आपको। तो आपको उसके पास जाना है जिसके पास रिसोर्सेज हैं। तो आपको पता करना है, इंटेलिजेंस होनी चाहिए आपके अंदर। अगर आप गलत जगह दरवाज़ा खटखटाओगे, उसकी इच्छा भी हो, उसका अच्छा इंटेंशन भी हो, बट उसके पास शक्ति नहीं है, क्या कर सकता है? तो भगवान के पास एक ऐसी शक्ति है जो आपको क्या दे सकती है? सिर्फ भगवान। क्यों कह रहे हैं भगवान को कोई ज़रूरत है हमारी?
जब कोई पिता अपने बच्चे को डांट लगाता है, माँ अपने बच्चों को डांट लगाती है, बोलती है कि तू मेरे को प्रणाम कर और मैं जो बोल रही हूँ उसको फॉलो कर, मेरे संरक्षण में रहे, तो उसके ऊपर क्या वो एक्सप्लॉयटेशन कर रही है माँ? पक्का आप लोग श्योर हो? यूएस में ऐसा नहीं मानते वो लोग। अच्छा, हाँ वहां तो नहीं मानते, वहां पे आप फोन कर दो 911 पे तो आ जाएंगे लेने के लिए। लेकिन एक्चुअली माँ क्या चाहती है? माँ जब अपने बच्चे को बोलती है तू मेरी शरण में रह, मेरी बात मान, अगर तू मेरे प्रोटेक्शन से बाहर गया तो पीटूंगी तेरे को, तो क्या एक्सप्लॉयटेशन कर रही है? प्रोटेक्शन दे रही है। इसी प्रकार भगवान हमारे क्या हैं? अहम बीज प्रदा पिता। भगवान हमारे पिता हैं, वो हमें बोल रहे हैं मेरी शरण में आओ। क्यों गांव भर में भटक रहे हो भाई? कोई कुछ नहीं कर सकता आपके लिए, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास सारी शक्ति है। मैंने अभी आपको बताया भगवान की डेफिनेशन, जो सर्वशक्तिमान है। भगवान हर जगह व्याप्त है, हर समय आपके साथ है, आप कभी अकेले नहीं हो, डरने की जरूरत नहीं है। और कोई नहीं है जो आपके साथ हर समय है, सिर्फ भगवान आपके साथ हर समय है। इंडिविजुअली आपके साथ कोई ना हो, लेकिन भगवान जरूर है आपके साथ में। वो हर जगह व्याप्त है, हर जगह आपके साथ परमात्मा के रूप में, अंश रूप में आपके हृदय में विराजमान है, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ रहा। ऐसे दयालु भगवान को छोड़कर हम गांव में भटक रहे हैं, बताओ, ये मूर्खता है ना, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अनन्य का मतलब है कि कोई अन्य नहीं। संसार में क्या हो रहा है? 33 करोड़ देवी देवता हैं, आप पलक झपकाते हो उसका भी देवता होता है, उसको कहते हैं निमिष। 33 करोड़ तो भगवान के रिकॉग्नाइज्ड हैं, वो तो भगवान ने बनाए, उसके बाद इंसानों ने भी बना दिए थोड़े बहुत, उनकी भी लोग पूजा कर रहे हैं, है ना। जहां पे जिस जगह पे जाकर जो काम बन जाए, अगर कोई गधे को खड़ा कर दे और उसके माला पहना दे और कोई बता दे उसको कि देखो जी यहाँ पे गधे को नमस्ते करने से काम बनता है, तो लोग नमस्ते गधे को भी करेंगे, है कि नहीं? हो रहा है ना दुनिया में ऐसा। तो 33 करोड़ में गधा नहीं आता है, लेकिन गधे की भी पूजा हो रही है आज की डेट में। तो अनन्य, हम लोग जब गिरने पे आते हैं ना, तो हमारा कोई लिमिट नहीं है हम कितना गिर सकते हैं, इसलिए समझना पड़ेगा। तो भगवान क्या कह रहे हैं? एक एक शब्द इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। भजन्ति अनन्य मनसा, अनन्य भाव से भजन करना है। भजन का क्या मतलब होता है? भजन का क्या मतलब होता है? सेवा करना। ये अगला जो इसका श्लोक है वो पूरा उसी के ऊपर चर्चा है, हम बात करेंगे उसकी, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। फिर क्या है? ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। क्या जानता है ऐसा महात्मा? ज्ञात्वा, कुछ जानता है। क्या जानता है? भूतादिम। भूतादिम मतलब कि सारे जो जीव हैं उनका आदि कौन है? कृष्ण। ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह। अनादि, अनादि कोई आदि नहीं है। अनादि आदिर गोविंद, उनका कोई आदि नहीं है, सभी चीज के आदि वो हैं। अनादि आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सभी कारणों का कारण है। तो ये महात्मा क्या जानता है? ये महात्मा ऐसा नहीं होता कि जहां जहां मौका मिला वहीं पे लौट लिए, वो नहीं ऐसा करता। वो अनन्य भाव से ये जानता है कि भगवान ही एकमात्र हैं जो सबके आदि हैं। भूतादिम, हर भूत, हर जीवात्मा का, हर जीव का, ब्रह्मा जी से लेकर नीचे मल में पड़े हुए कीड़े तक, सबका आदि कौन है? भगवान है। और अव्ययम। अव्ययम क्यों कहा? कि कोई कह सकता है कि जी आपके पास 1 करोड़ रुपए थे, आपने उसमें से 99 लाख बांट दिए, तो क्या बचा आपके पास? तो भगवान ने अपना विस्तार किया, सारे जीवात्माओं को प्रकट किया, तो कोई कह सकता है कि आप तो इतने में बढ़ गए भाई, अब तो आपके पास कुछ बचा ही नहीं। तो क्या है वो अव्ययम। अपने में से एक निकलता है तो एक ही बचता है। ये दिव्य ज्ञान है, ट्रांसेंडेंटल है, इसमें से एक कम नहीं होता। भगवान की शक्ति कभी कम नहीं होती। भगवान अनंत हैं और उनके अनंत विस्तार हैं, फिर भी उनकी शक्ति पूर्ण रहती है। वो अनन्य भाव से पूर्ण रहते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति जो जानता है, उसको क्या कहेंगे? वो महात्मा है। महात्मा आप किसी को रबर स्टैम्प से नहीं कर सकते कि भैया आज से हम आपको महात्मा का डिग्री दे रहे हैं, क्योंकि अगर उसको बोल भी दोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। मैंने बताया ना, वो पहले वो गोली देगा आपको, फिर उसको गोली मिलेगी। गांधी जी को भी मार दिया, लेनिन को भी मार दिया, और कितनों की तो ऐसे ही मतलब मरे पड़े हैं, उनकी बेइज्जती इतनी होती है कि कहो क्या, है ना। तो किसी को आप ऐसे, जब तक ये क्वालिफिकेशंस नहीं है तब तक आप किसी को महात्मा नहीं बोल सकते। महात्मा वही है जो अनन्य भाव से भगवान को जानता है कि ये भूतादिम अव्ययम है और उनकी पूजा करता है। दैवीम प्रकृतिम आश्रितः। तो वो करता क्या है? फिर बात आती है कि ऐसा महात्मा करता क्या है। तो उस पे आता है हमारा 14 नंबर श्लोक, जिसमें बहुत जबरदस्त चर्चा की गई है। क्या चर्चा है? सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः
नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। सततम, सततम मतलब क्या? निरंतर, निरंतर जो करता है काम। कितना मतलब निरंतर का क्या मतलब होता है? अब आप बोलो आके मेरे को, कृष्ण गोपाल प्रभु बोले आके कि प्रभु जी आपने बताया था सततम, मैं तो जॉब छोड़ रहा हूँ, अब सततम करूँगा मैं कीर्तन, माला 24 घंटे में माला करूँगा। सततम है ये? क्या है सततम? सतत का मतलब क्या होता है? हम लोग कई सारे लोग एक्चुअली, कई सारे लोग इस इल्यूजन में रहते हैं कि भक्ति का मतलब है लेजी हो जाना, भक्ति के नाम पे काम नहीं करना चाहते। भक्ति का बहाना देते हैं जी हम 24 घंटे माला करेंगे, और फिर क्या करते हैं उस समय? माला के नाम पे सो रहे होते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हो गया, गए काम से। ये भक्ति नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप लोग हरिदास ठाकुर नहीं हो जो 24 घंटे आप भजन कर सकते हो। आपको बोला गया 16 माला करो, 16 माला करने में कितना टाइम लगता है? 2 घंटे लगते हैं। 2 घंटे आप माला करो, उसके बाद क्या करो? सततम आपको भगवान की सेवा करनी है, भगवान के कार्य करने हैं, भगवान जो चाहते हैं समझना है और उन कार्यों को करना है। महात्मा का मतलब ये नहीं, जो पहले जो बात बताई गई है उसके बाद उसको और खोल के भगवान बता रहे हैं कि महात्मा करता क्या है। वो सततम हर समय वो एक्टिव रहता है भगवान के भजन में, हर समय वो एक्टिव रहता है। तो भजन क्या है? 16 माला का जप जो हमको रिकमेंडेड है वो हमको जप करना है। बाकी समय क्या करना है? हर समय जो कार्य हम कर रहे हैं उसको भगवान की सेवा में नियुक्त कर देना है। अब इसके अलग अलग लेवल हैं। जो बहुत लो लेवल पे या अभी बहुत स्टार्टिंग का लेवल है वो क्या करेगा? वो अपनी मर्जी का काम करेगा, उसको काम अपनी मर्जी का करना है, बट उस काम के रिजल्ट को वो भगवान की सेवा में लगाएगा तो क्या हो जाएगा? सतत हो जाएगा, निरंतर हो जाएगा। जो हाई लेवल पे, हाई प्लेटफॉर्म पे है वो क्या करेगा? वो काम भी वही करेगा जो भगवान की सेवा के होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग पिछले हफ्ते वहाँ गए थे, बद्रिकाश्रम गए थे, तो हमने देखा वहाँ पर है ना किस तरीके की जीवन शैली है। उनके जीवन का लक्ष्य एक ही है, वहाँ पे रह रहे हैं तो उनका रहना, उनका सोना भी भजन है, उनका खाना भी भजन है, क्योंकि उनकी सारी एक्टिविटी ही भजन की एक्टिविटी है। वो शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, शास्त्रों को दूसरों को पढ़ा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, गूढ़ चर्चा कर रहे हैं और खुद भजन कर रहे हैं। तो उनके लिए सततम एक्टिविटीज रिलेटेड टू कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो इसमें तात्पर्य में बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि ये हमें इंस्ट्रक्शंस के अंदर करनी होती है। किसी प्रामाणिक गुरु की शरण लेकर उस गुरु के निर्देश के अंदर हमें समझना पड़ेगा कि हमें क्या सेवा करनी है। ये मनगढ़ंत नहीं हो सकता है। जो लोग भक्ति के नाम पे लेजीनेस दिखा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? अपना नुकसान कर रहे हैं। मैंने आपको बताया ये रिसोर्स हमें मिला है, 24 घंटे का जो समय है वो भी एक टाइम का एक रिसोर्स है हमारे लिए। मनुष्य शरीर भी एक रिसोर्स है हमारे लिए। अब इस शरीर के माध्यम से आप या तो उस शरीर को रेस्ट दे सकते हो। किसी को लगता है कि जी मेरे शरीर से काम नहीं होता, बहुत थकान रहती है मेरे को, मैं तो आराम करना चाहता हूँ, आराम से भक्ति करूँगा मैं। आप जो जितना भी मतलब 24 घंटे में से जो आप अपना भोजन पाते हो उस समय जो कौर को मुंह में भी रखते हो, उसकी शक्ति कौन देता है आपको? उसकी शक्ति भी आपको भगवान देता है। हरे कृष्ण, थैंक यू। उसकी शक्ति भी भगवान देता है। तो अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, जैसे मान लो बद्रिकाश्रम के भक्त हैं, वो लोग क्या करते हैं? वो 6 घंटे भी शायद सोते नहीं है, 4-5 घंटे सोते हैं और बाकी समय सेवा करते रहते हैं। उनको सेवा करने की शक्ति कौन देता है? भगवान देता है। तो किसकी शक्ति से काम हो रहा है? सारा का सारा रिसोर्स हमको ट्रस्टी बनाया गया इस शरीर का, है ना। इस शरीर के अंदर शक्ति इंजेक्ट जो कर रहा है, इन्वेस्ट जो कर रहा है, वो भगवान कर रहा है। ठीक, उस शक्ति से, उस शक्ति को अगर हम सोचें कि जी मैं तो लिमिटेड अमाउंट की शक्ति यूज करना चाहता हूं, तो कौन का नुकसान कर रहे हैं? हम खुद का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि शक्ति जो आ रही है वो भगवान से आ रही है। हम सततम एक्टिविटी अगर करने की इच्छा करेंगे तो भगवान ही वो शक्ति हमको और दे देंगे। ये शरीर रूपी जो मशीन है इसको आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। जैसे जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपना प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट रखते हैं अपने। जैसे हमारी फैक्ट्री में हम सोचते थे कि मेरी जो फैक्ट्री है वो 24 घंटे चलनी चाहिए, मेरी मशीनें 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट चलनी चाहिए। अगर वो फैक्ट्री 24 घंटे नहीं चल रही है तो मेरा प्रोडक्टिविटी कम हो गई। मशीन को तो कोई नुकसान नहीं होना है ना, मेरे को शिफ्ट चेंज करनी है। तो मैं क्या करूँगा? ज़्यादा प्रोडक्शन लाऊंगा, ज़्यादा मुनाफा होगा मेरे को। शरीर क्या है? मशीन है।
इस शरीर के अंदर एनर्जी अगर डालेंगे, भगवान डाल रहे हैं, और इसका यूज कर कर अगर आप सेवा ज्यादा करोगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा? किसको रिजल्ट मिलेगा? ये जो जीवात्मा इस शरीर की ट्रस्टी है उसको रिजल्ट मिलेगा। शक्ति भगवान ही देंगे, रिजल्ट इसको मिल जाएगा। और जब इसको हम कंजर्व करने की कोशिश करेंगे, हम सोचेंगे नहीं जी इतनी शक्ति नहीं यूज करनी है मेरे को, कम लिमिटेड शक्ति यूज करनी है, तो किसका नुकसान है? हमारा नुकसान है। क्या फायदा और क्या नुकसान की बात कर रहा हूं? सैलरी मिलेगी क्या कोई? कौन से फायदे की बात कर रहा हूं? कौन सा फायदा और कौन सा नुकसान? क्या फायदा होगा? हमें भगवान का प्रेम मिलेगा, हम भगवान के प्रति समर्पित हो जाएंगे। अभी जो देहात्म बुद्धि के चक्कर में फंसे हुए हैं, हम इस शरीर को ये मान रहे हैं कि हम ये शरीर ही आत्मा है, उससे हम निकल जाएंगे जल्दी से। ये बहुत ही आनंद का मार्ग है। जो लोग 24 घंटे भगवान का भजन कर रहे हैं वो पागल नहीं हैं, या वो इनएफिशिएंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनको नौकरी नहीं मिल रही थी इसलिए वो जाकर भजन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, है ना। अभी उस दिन किसी ने रियलाइजेशन किया था ना, बस में हम लोग जब आ रहे थे, किसका रियलाइजेशन था? आपका था शायद रियलाइजेशन, किसी एक व्यक्ति का रियलाइजेशन था कि ये इतने, हाँ आप ही का था, प्रवीण प्रभु ने बताया था कि इतने अच्छे हाईली क्वालिफाइड लोग यहाँ पर अपना भजन कर रहे हैं बैठकर, और हम सोचते रहते हैं कि हमने कितने बड़े बड़े तीर झंडे गाड़ दिए, राइट, हम ऐसा सोचते हैं। तो ये फैक्ट है कि जो लोग भजन कर रहे हैं उनको कुछ उसमें से मिल रहा है। हम लोगों को अपनी एक्टिविटी के अगेंस्ट में क्या मिल रहा है? कुछ भौतिक चीज़ें मिल रही हैं, पैसा मिल रहा है, नेम फेम मिल रहा है, कुछ उनको भी कुछ मिल रहा है। हमारा मोटिवेशन पैसा है, बट हमें कुछ ना कुछ और करना पड़ता है अपने मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए। उन लोगों को कुछ ऐसा ट्रांसेंडेंटल मोटिवेशन मिल रहा है जिसकी वजह से वो बिना सैलरी के भी लगे हुए हैं, बिना कोई और मटीरियलिस्टिक चीज़ के भी लगे हुए हैं, बिना भौतिक आराम के भी लगे हुए हैं। हम लोग तो यहाँ पे पंखे में, लाइट्स में बैठे हुए हैं, वो तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के बैठे हुए हैं, उनको कुछ तो मिल रहा होगा ना। तो ये जो सततम है, ये सततम लेजीनेस वाला सततम नहीं होना चाहिए कि भक्ति के नाम पे हम लेजी हो जाएं। हम सबको अपने अंदर झांक के देखना है, क्योंकि फायदा और नुकसान सिर्फ हमारा है, कोई और हमको नहीं समझा सकता। अगर हम, हरे कृष्णा, कुछ प्रसाद दो, प्रसाद दो, ठीक है, बैठ नहीं सकते, हाँ ठीक है। हरे कृष्णा जी, थैंक यू। हाँ जी ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो क्या बोल रहा था मैं? सततम पे थे हम अभी, हाँ ठीक है। हाँ, मोटिवेशन जो है, उन लोगों को कुछ ऐसा मोटिवेशन मिल रहा है जिसकी वजह से वो दिन रात लगे हुए हैं। तो हमें भक्ति के नाम पे लेजीनेस नहीं करनी है, हमें खुद झांक के अपने हृदय में देखना है कि क्या हम एडिक्वेटली सेवा कर रहे हैं, अपने इस शरीर रूपी रिसोर्स को यूज़ कर रहे हैं सफिशिएंटली भगवान की सेवा के लिए, ताकि वो लक्ष्य प्राप्त हो सके हमें। और आपको मैं विश्वास से बताता हूँ, भगवान गीता में कह रहे हैं, हम आगे पढ़ेंगे इस चीज़ को, 10.10 जो गीता का श्लोक है, आप सब पढ़ के देख सकते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं भगवान? किसी को याद है 10.10? बहुत फेमस वर्स है। तेषाम, हाँ, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। कौन बोल रहा है ये? हाँ, जय जय, हरे कृष्णा, वेरी नाइस, हरे कृष्णा। ओके, तो क्या कह रहे हैं भगवान? अगर मान लीजिए हमें कोई काम नहीं आता करना, ठीक है, बट हमने अगर सिर्फ इच्छा करी ना, तो भगवान क्या करेंगे? तेषाम सतत युक्तानाम भजताम, सतत, उसमें भी सतत शब्द आ रहा है, सततम उसमें भी आ रहा है, कि जो सतत भजन कर रहा है भगवान उसको इंटेलिजेंस भी देंगे कि वो सेवा कर सके। इसीलिए कहा जाता है कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, कृष्ण भक्त दक्ष होता है। आप देखिए, मैंने खुद अपने जीवन में देखा है और बहुत लोगों के जीवन में देखा है कि कोई भी एक्टिविटी भक्त के पास आ जाए, किसी भी तरीके की एक्टिविटी, वो कर लेगा उसको। क्यों? क्योंकि भगवान इंटेलिजेंस देते हैं उसको करने की। कोई दुनिया का काम ऐसा नहीं है जो भक्त नहीं कर सकता, सारे काम, कभी नहीं किया हो तो भी कर लेगा। क्यों कर लेगा? क्योंकि भगवान डायरेक्टली इंटेलिजेंस प्रदान करेंगे। और हम खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मैंने अपने जीवन में बहुत बार ऐसी चीज़ों को किया है जो कभी नहीं करी, और भगवान की कृपा से मेरे से हो गई, मैं कर पाया। तो मेरा कोई उसमें गुण नहीं है, भगवान की कृपा से हम कर सकते हैं। और बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो हर चीज़ को कर सकते हैं। तो अगर हम अपनी अपनी जो लिमिटेड हमारी कैपेसिटीज़ हैं उनमें सिर्फ इच्छा कर लें भगवान का काम करने की, तो भगवान इंटेलिजेंस भी दे देंगे, शक्ति भी देंगे, इंटेलिजेंस भी देंगे। सिर्फ आपको इस शरीर रूपी मशीन को यूज़ करना है, जो मशीन थोड़े समय के लिए दी गई है आपको, जो छीन ली जाएगी आपसे,
इसको प्रोटेक्ट करके कंजर्व करके कोई फायदा नहीं होगा। इसको यूज करो, इसको सेवा में झोंक दो, इस मशीन को सेवा में झोंक दो, तो आप इसका बेस्ट यूज कर पाओगे। यह है इसका मतलब। कैसा होता है महात्मा? जो हर समय, श्रीपाद रामानुजाचार्य कहते हैं, जो हर समय भगवान का कीर्तन, भगवान का भजन, भगवान का कार्य, भगवान का प्रचार, चाहे देखो ताहे कहो कृष्ण उपदेश। जिसको मिलो उसको बोलो कृष्ण का उपदेश, जिससे बात करो उसको कृष्ण की तरफ सोचो, उसको कि कैसे मैं इसको कृष्ण का भक्त बना सकता हूं। जो चीज जो आपकी शरण में आए, जो आपके पास आए, उसको कुछ प्रावधान करो, उसके लिए कुछ व्यवस्था करो कि उसको भक्ति मिल जाए, उसको प्रसाद मिल जाए, उसको कीर्तन मिल जाए, उसको प्रवचन मिल जाए। ऐसी हर समय हमारी वृत्ति अगर होगी तो हम कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे? सततम। सततम क्या करना है? कीर्तयन्तो माम, कीर्तन करना है। क्या होता है कीर्तन? एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, समझने वाला है, इसलिए मैं एक एक शब्द को प्रयास कर रहा हूं थोड़ा समझाने का आप लोगों को। वैसे आप सब जानते हैं काफी सारी चीजें। सततम कीर्तयन्तो माम, कीर्तन का क्या मतलब है? किस चीज का कीर्तन? भगवान का कीर्तन। कीर्तन यानी भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, इन सब का ग्लोरिफिकेशन। अभी जो मैं कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? मैं कीर्तन कर रहा हूं, मैं भगवान का गुणगान कर रहा हूं, ये भी कीर्तन है। जब आप हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे थे, वो भी कीर्तन है। जब आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हो तो क्या करते हो? क्या कहते हैं उसको? उसको क्या? संकीर्तन, बृहद मृदंग। हम ये जो कीर्तन करते हैं इसमें मृदंग बजाते हैं, जिसकी आवाज अगले फ्लैट तक शायद चली जाएगी। जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो हम बृहद मृदंग बजाते हैं। बृहद माने महान मृदंग। वो महान मृदंग जब बजता है तो कहां तक जाती है आवाज? 7 समंदर पार तक भी आवाज चली जाती है। श्रीपाद भक्ति विनोद ठाकुर ने एक बुक लिखी थी चैतन्य महाप्रभु की ग्लोरीज के ऊपर, और उसको भेजा था उन्होंने विदेशों की लाइब्रेरीज में। और अभी एक पोस्ट कार्ड किसी ने भेजा था किसी ग्रुप पे, उसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के नाम का हाथ से लिखा हुआ वो पोस्ट कार्ड था, जहां पर लंदन की एक लाइब्रेरी में उन्होंने एक बुक को भेजा था उस जमाने में, आज से 100-150 साल पहले। तो वो क्या है? बृहद मृदंग है। जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो इसका सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। प्रभुपाद कहते हैं कि आपकी 2 मिनट की प्रीचिंग से क्या फायदा होगा, लेकिन अगर आपने किसी को एक किताब दे दी और उसने वो उसके घर पे भले वो पढ़ी रहे सालों तक किताब, बट कभी भी अगर उसने उस किताब की एक लाइन भी पढ़ ली तो उसका जीवन बदल जाएगा। इतना महान है उसका इफेक्ट। इनफैक्ट इसी श्लोक के लेक्चर में प्रभुपाद जी इस बात को कहते हैं। ये इतनी बड़ी बात है जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमें क्या करना है? सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता। दृढ़व्रता, यतन्तश्च दृढ़व्रता, दृढ़ता से करना है काम को। क्या क्या दृढ़ता से करना है? हम जैसे दृढ़ता से व्रत लेते हैं, हम लोग बोलते हैं हम एकादशी करेंगे, हम लोग जो जितने भी हमारे आचार्यों के आविर्भाव तिरोभाव दिवस होते हैं उन पे हम फास्टिंग करते हैं। उसके अलावा हम भगवान के जो अवतार होते हैं उनके प्राकट्य दिवस पर हम फास्टिंग करते हैं। तो वो क्या करते हैं? हम दृढ़ता के साथ उनका पालन करते हैं। हमारे आचार्यों ने हमें ये सब चीज़ें दी हैं, ये बताई हैं चीज़ें, ताकि हमारी भक्ति का लाभ हो सके, हमारी भक्ति बढ़ सके। तो अगर हम इसको करते हैं, दृढ़ व्रता रहना चाहिए। अब हम जैसे इनिशिएशन जब होता है तो इनिशिएशन के टाइम पे गुरु हमारे हमसे कुछ प्रण लेते हैं, है ना? उन प्रणों को करने में, उन बातों को करने में हमारी दृढ़ता होनी चाहिए। कहते हैं ना, गुरु महाराज जब दीक्षा दे रहे होते हैं तब देखते हैं कि किसने किसने तिलक लगाया है। उस समय फिर क्या होता है? जब तुमने तिलक नहीं लगाया, क्या करता है आदमी? दौड़ के जाता है, तिलक लगा के आता है। दीक्षा होने के बाद क्या करता है? कितने लोग तिलक लगा रहे हैं? दीक्षा वाले कितने लोग हैं जो 12-13 तिलक लगाते हैं? 12 तिलक और 13वां यहाँ पे पीछे। हाँ, बहुत ज़रूरी है माता जी। तो अच्छा शिष्य वो होता है जो अपने गुरु के हृदय का भाव समझकर बिना उसके बोले काम कर दे। लेकिन एटलीस्ट बोलने पर हमको करना चाहिए। क्यों नहीं कर रहे हैं हम लोग? क्यों नहीं कर रहे हैं? ये शरीर भगवान का मंदिर है क्योंकि इसमें परमात्मा रहते हैं, विराजमान रहते हैं। तो इसका श्रृंगार तिलक से होना चाहिए। वो 12 स्थानों पे तिलक लगना चाहिए। तो क्यों? जब हमारे गुरु पसंद करते हैं, ऐसा हो भाई किसी का गुरु जिसको फर्क नहीं पड़ता, हमारे गुरु तो दीक्षा में बैठे हुए व्यक्ति को उठा के भेज देते हैं, जाओ तिलक लगा के आओ ठीक से, तुम्हारा तिलक ठीक से नहीं लगा हुआ। तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं? गुरु महाराज ने बोला कि 2 कैंटो पढ़े होने चाहिए। किस किस ने पढ़ लिए 2 कैंटो? हाथ उठाएं अपना अपना। जिन्होंने नहीं पढ़े हैं उनको ये सोचना चाहिए कि मेरे गुरु का ये स्पष्ट आदेश है मेरे को, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं इसको? क्या मैं सिंसियरिटी से गुरु को प्लीज करना चाहता हूं अपने? ये प्रश्न हमारे हृदय में आना चाहिए। ये है दृढ़ व्रता। गुरु ने बोला माला करनी है, मेरे ऊपर भी ये बात लागू होती है कि ध्यान पूर्वक माला करनी है।
16 माला ध्यान से होनी चाहिए। ऐसे माला करो जैसे आप लोग ने सबने रियलाइजेशन शेयर करे उसमें ट्रिप में, कि लेक्चर में बताया कि हमें ऐसे माला करनी है जैसे हम भगवान के लिए रो रहे हो, रो के बच्चा जैसे पुकारता है वैसे पुकारना चाहिए। कितने लोग कर रहे हैं वैसी माला? गुरु महाराज तो वैसी माला चाहते हैं हमसे। तो ये है दृढ़ व्रता कि 16 माला हुए बिना मैं नहीं सोऊंगा, अगला दिन नहीं होगा जब तक मेरी 16 माला नहीं हो पाई हैं। मैं प्रसाद नहीं पाऊंगा जब तक मेरी 16 माला नहीं हो जाएंगी। मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाऊंगा, जहां जाऊंगा वहां पे मेरे साथ बुक्स होंगी। कितने लोग जहां जाते हैं अपने साथ बुक्स लेके जाते हैं? आप लोगों ने सुना है गुरु महाराज को बुक डिस्ट्रीब्यूशन गुरु महाराज को कितना पसंद है? 1 to 10 के स्केल पे आप देखिए, बताइए कितना पसंद है गुरु महाराज को बुक डिस्ट्रीब्यूशन? भगवान गुरु महाराज को 100 पसंद है एक्चुअली। 1 के 10 के स्केल पे भी 100 पसंद है उनको, क्योंकि उनके गुरु को पसंद है। तो अगर हमको पता है कि गुरु महाराज को, हमारे गुरु को बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना अच्छा लगता है और वो चाहते हैं, वो प्रसन्न होते हैं हमारे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने से, तो हमारे अंदर कितनी तीव्र इच्छा होनी चाहिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने की। क्या हमारे को फोन कर करके बोलना चाहिए लोगों को भाई आज बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने आ जाओ, इन्विटेशन है आपके लिए, पार्टी आ जाओ? हम सबके अंदर ये इच्छा होनी चाहिए, मन में ये भाव होना चाहिए कि मेरे गुरु को पसंद है ये चीज़। ठीक है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने वहाँ आना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर क्षण, हर पल, हर रोज़ हमारे हृदय में ये भाव होना चाहिए कि कैसे मैं आज बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता हूँ। हम तो हर रोज़ लोगों से मिलते हैं ना, क्या मैंने उनको लोगों को जिससे मैं मिला, क्या मैंने उसको बुक्स बताई? हम सब अपने अपने स्तर पर ये काम कर सकते हैं। तो दृढ़ व्रता का मतलब ये है, सिर्फ एकादशी करना नहीं है। एकादशी करना तो बहुत आसान है, एकादशी को भी तो फीस्ट होता है हमारे यहाँ तो एक्चुअली, है ना, सब लोग फीस्ट करते हैं। बट एक्चुअली दृढ़ता का मतलब ये है कि हमें दृढ़ता से अपने गुरुजनों के आदेशों का पालन करना है। और ये ध्यान रखना है कि जब गुरु कोई आदेश देते हैं तो उसको पूरा करने की शक्ति भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमें छोड़ देते हैं, वो शक्ति भी देंगे आपको उसको पूरा करने के लिए। तो उन आदेशों का हमें दृढ़ता से पालन करना है अगर हम इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। तो महात्मा कौन है? यतन्तश्च दृढ़व्रतः नमस्त्यंश्च, फिर क्या लिखा है? नमस्त्यंतश्च, चा शब्द यूज किया हुआ है। सिर्फ नमस्कार नहीं करना है। नवधा भक्ति के कई सारे पार्ट हैं। क्या क्या होता है नवधा भक्ति के अंदर? कौन बताएगा? नहीं, हाँ आप भी बताइएगा माता जी, आपको तो हाँ बोलिए। क्या? अर्चनम 10, हाँ अर्चनम वंदनम दास्यम। हाँ अब आप बताइए पूनम माता जी। किसका स्मरणम? शाहरुख खान का? बीच में विष्णु। श्रवणम किसका? कीर्तन किसका? श्रवणम कीर्तनम विष्णु। हाँ मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा था। एनीवेज ठीक है माता जी, थैंक यू। तो पॉइंट ये है कि नमस्त्यंतश्चा जो कहा गया है उसमें ये सारी चीज़ें आ गई, ये नवधा भक्ति की सारी चीज़ें आ गई। ये सब करता है भक्त जो होता है, वो सारी चीज़ें करता है। भक्ति का एक लक्षण अगर हम करें, एक चीज़ करें, एक एक्टिविटी, तो भी हमें भगवान का प्रेम मिल सकता है। लेकिन जो महात्मा है, जो भक्त है, वो सारी एक्टिविटीज़ करता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, सब कुछ करता है। भगवान के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत रहता है वो। फिर क्या है? नित्य युक्ता उपासते, नित्य युक्त रहता है, हर समय उपासना करता है, नित्य युक्त रहता है। ये बार बार ये चीज़ आ रही है, नित्य युक्त रहता है वो भक्त। तो अगर हम महात्मा की कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो हमें नित्य युक्त होना है, यतन्तश्च दृढ़व्रता होना है, आइडेंटिफाई करना है कि हमारे गुरु को क्या चाहिए। हो सकता है कि हमारे लिए कोई स्पेसिफिक आदेश हो, अगर वो आदेश हमें मिल चुका है तो बस उस पर लग जाना है और कहीं कुछ नहीं जाना है, कहीं कुछ और नहीं करने की ज़रूरत है। बस उस एक्टिविटी को आप करते रहिए, हर समय करते रहिए और बताइए गुरु को कि गुरु महाराज आपके लिए हमने ये काम किया है। बहुत प्रसन्न होंगे गुरु महाराज। तो इसी के साथ हाँ एक चीज़ मैं और डिस्कस करना चाहता हूँ। इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में जो एक बात बोल रहे हैं, इम्पर्सनलिज्म के बारे में बोल रहे हैं कि महात्मा जो है वो इम्पर्सनलिस्ट नहीं होता है। जैसे कुछ इम्पर्सनलिस्ट मतलब निराकारवादी नहीं होता है। तो निराकारवादी भी ब्रह्म तक पहुंच जाते हैं, ब्रह्म तक जानते हैं,
लेकिन क्योंकि वो भगवान का नित्य कीर्तन नहीं करता, क्योंकि भगवान को मानता नहीं है, नित्य कीर्तन नहीं करता, इसलिए कभी भी जो निराकारवादी है वो महात्मा नहीं हो सकता। और नित्य युक्त के बारे में क्या कहा जा रहा है कि वो अपने मन, कर्म, वचन, शरीर हर तरीके से युक्त रहता है, हर दृष्टि से वो युक्त रहता है। हर चीज जो हमारे पास है, सिर्फ ये नहीं कि जी सोच रहे हैं भगवान की सेवा करेंगे, ऐसा विचार है हमारा, अच्छा विचार है, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। होता है ना ऐसा, सोचते हैं बहुत विशफुल थिंकिंग, बहुत अच्छा सोचते जरूर हैं सेवा करेंगे, लेकिन कुछ होता नहीं है, करते नहीं है। नहीं, सोचना तो है ही है, करना भी है उसको, एक्टिविटी को अपने अपने क्षेत्र में जितना हम कर सकें। भगवान ने अपनी लीला में बताया है, भगवान राम की लीला में, कि एक गिलहरी की सेवा को भी वो उतना ही ऊंचा दर्जा दे रहे हैं जितना वो हनुमान जी की सेवा को दे रहे हैं। तो हम अगर गिलहरी हैं तो गिलहरी के रूप में सेवा करें, अगर हमारे को हनुमान जी जैसी शक्ति मिली है तो हम हनुमान जी जैसी सेवा करें। लेकिन सेवा हमें अपनी करनी है नित्य युक्त, जो कुछ भी हमारे पास है, तब हम उस महात्मा की कैटेगरी में आएंगे। तो महात्मा बनने का क्या फायदा होगा? भगवान का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। क्या फायदा हो जाएगा महात्मा बनने से? लास्ट पॉइंट, हाँ, रियल महात्मा, भगवान का शुद्ध प्रेम हमें मिल जाएगा, और उस प्रेम का आस्वादन भी हम करने लग जाएंगे। अभी लोग भक्ति क्यों नहीं कर पाते हैं? टेस्ट नहीं आता है ना। जब आप सतत कीर्तन करोगे, नित्य युक्त रहोगे, जब माला करते हैं तो नित्य युक्त कैसे होंगे? माला करने की एक्टिविटी में बताइए। श्रवण करेंगे, सोचेंगे भी, ध्यान करेंगे, है ना, बोलेंगे भी ध्यान से। तो जब आप माला ध्यान से करोगे, सतत नित्य युक्त होकर माला करोगे, तो क्या होगा? टेस्ट आने लग जाएगा, हरिनाम अच्छा लगने लग जाएगा। अगर स्वाद आएगा तो किसी को कहना पड़ेगा कि आप माला करिए, या कोई वजन लगेगा माला करने में? हमको कोई वजन नहीं लगेगा। जब महात्मा बन जाओगे, महात्मा की कैटेगरी में आ जाओगे, तो ये स्वाद आ जाएगा, भजन अच्छा लगने लग जाएगा। जैसे हमारी जो स्टेजेस होती है ना भजन की, क्या स्टेजेस होती हैं? आदौ श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। उसके बाद क्या होता है? निष्ठा, रुचि, फिर आसक्ति। आसक्ति, जो आसक्ति है वो कैसे आएगी? रुचि कैसे आएगी? निष्ठा तक भी हमको लगता है कि जो हमारी ड्यूटी है उसको करना है। रुचि आना कैसे शुरू होगी? जब उसमें स्वाद आने लग जाएगा, जब अच्छा लगने लग जाएगा, भजन अच्छा लगने लग जाएगा। कितने लोगों को स्वाद आता है भजन करने में, माला करने में? कितने लोगों को अच्छा लगता है? जय। और किस किस को अच्छा लगता है माला करना? अच्छा लगता है किस किस को? जय हो, जय हो। आप हाथ तो खड़ा कर नहीं रहे हो। लेकिन माला करना अगर अच्छा लगता है तो ये बहुत अच्छा साइन है। और अगर ये लॉन्ग ड्यूरेशन पे अच्छा लगता है तो ये रियलिटी में बहुत अच्छा साइन है। हाँ, एक मिनट, मैं बस कंप्लीट ही कर रहा हूँ अपना, फिर आप करिएगा ज़रूर। तो जब आप इसको भजन को, जब आप ये महात्मा की कैटेगरी में आ जाओगे, आप लोगों ने कहा प्रेम मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले ये स्वाद जब मिलने लग जाएगा ना, तो भजन फिर रुकते हुए रुकेगा नहीं, हमसे रुका नहीं जाएगा। तो हमें प्रे करना चाहिए, भगवान से जो प्रार्थना करनी है ना, कि माँ की तरह, जैसे माँ को पुकारता है बच्चा, वैसे जो पुकार लगानी है वो ये भी लगानी है कि मेरा टेस्ट डेवलप हो जाए भजन के अंदर। जब ये टेस्ट डेवलप हो जाएगा तो फिर आपको किसी को नहीं कहना पड़ेगा, आप सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे। फिर दूसरे कहेंगे कि अब थोड़ा कम करो भाई, बहुत ज़्यादा हो रहा है। है ना, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहीं पे वाणी को विराम देता हूँ। अगर किसी का कोई प्रश्न है इस टॉपिक पे, कोई कमेंट है, आप अपना कुछ रियलाइजेशन शेयर करना चाहते हैं प्रभु जी, प्लीज़ बताइए। किसकी महिमा के बारे में? हाँ हाँ, बताइए प्रभु, बताइए।